सुल्तान ने दरबार में एक पुराना संदूक मंगवाया और ये खौफनाक ऐलान किया, जो इन 3 तालों को खोलेगा उसे आधी सल्तनत मिलेगी, मगर नाकामी की सूरत में उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बड़े बड़े अक्लमंद और दरबारी कोशिश के बावजूद नाकाम होकर अपनी जानें गंवा बैठे, मगर अब करीम नामी एक मुफलिस नौजवान, जिसके पास सिर्फ अपने बाप की 3 नसीहतें थीं, इस खतरनाक खेल में उतरा है। क्या वो इन तालों को खोल पाएगा या जल्लाद की तलवार उसका इंतजार कर रही है? क्या आपने कभी किसी ऐसे तोहफे के बारे में सुना है जो बज़ाहिर तो सादा लफ्जों का मजमुआ हो, मगर इसके पीछे पूरी दुनिया की बादशाहत छुपी हो? कदीम जमानों की बात है, एक ऐसे ही बूढ़े और अक्लमंद बाप ने मरते वक्त अपने जवान बेटे को बुलाया और उसे न सोना दिया, न चांदी और ना ही कोई जमीन, बल्कि उसे 3 ऐसी राजदार नसीहतें की जिन्हें सुनकर वो बेटा हैरत ज़दा रह गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे दीवाना समझने लगे, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि यही 3 बातें उसे एक ऐसी सल्तनत का मालिक बना देंगी जिसका उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो 3 बातें क्या थीं और उनका वो खुफिया मतलब क्या था जो एक आम इंसान की समझ से ऊपर था? आइए देखते हैं इस दरसामोज और हैरान कुन दास्तान में शहर के एक वीरान कोने में, जहां कच्ची दीवारें गरीबी की निशानदही करती थीं, वहां करीम नामी एक नौजवान अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। करीम एक मेहनती और फर्माबरदार बेटा था, मगर उसके हालात कभी उसका साथ नहीं देते थे। वो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शहर में बेचता ताकि गुजर बसर हो सके, मगर अक्सर उसकी कमाई इतनी कम होती कि रात को भूखे सोने पड़ते। उसका बाप, जिसे लोग बाबा हकीम कहते थे, बज़ाहिर तो एक गरीब लकड़हारा था, मगर उसकी आंखों में वो दानाई और हिकमत थी जो बड़े बड़े वजीरों और मशीरों के पास भी नहीं होती थी। लोग दूर दूर से उनके पास मशवरे लेने आते थे। वो हर एक की बात सुनते और ऐसी नसीहत देते जो जिंदगी बदल देती। मगर बाबा हकीम ने कभी अपनी हिकमत को बेचकर दौलत जमा नहीं की। वो कहते थे कि हकीकी दौलत दिल की दौलत है। वक्त का पहिया घूमा और बाबा हकीम की तबीयत खराब होने लगी। बुढ़ापे और बीमारी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया। करीम अपने बाप की खिदमत में दिन रात एक कर देता। वो दिन भर काम करता और रात को बाप के पास बैठता कर उनकी देखभाल करता, मगर उसे मालूम था कि अब जुदाई का वक्त करीब आ गया है। एक तूफानी रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी और चराग की लू बार बार टिमटिमा रही थी, आसमान से गरज की आवाजें आ रही थीं और हवा के झोंके दरवाजे को हिला रहे थे। बाबा हकीम ने लरसती हुई आवाज में करीम को अपने करीब बुलाया। करीम, मेरे बेटे करीब आओ, बाबा हकीम ने कमजोर आवाज में कहा। करीम अपने बाप का हाथ थाम कर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे जो रुक नहीं रहे थे। जी अब्बा जान, मैं यहीं हूं, आप परेशान न हो, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। बाबा हकीम के चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट आई। नहीं बेटा, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए न सोना है, न चांदी और ना ही कोई जायदाद। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ इज्जत और ईमानदारी कमाई है। लेकिन मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताकर जा रहा हूं जो तुम्हें दुनिया का सबसे खुशकिस्मत और ताकतवर इंसान बना देंगी, बशर्ते कि तुम उन पर वैसे ही अमल करो जैसे मैं कहूं। करीम ने सर झुका लिया। फरमाइए अब्बा जान, आपका हर लफ्ज मेरे लिए पत्थर पर लकीर होगा। बाबा हकीम ने गहरा सांस लिया और करीम की आंखों में झांक कर पहली नसीहत की। बेटा, मेरी पहली बात यह है कि तुम जिस शहर में भी जाओ वहां अपना एक घर जरूर बनाना। करीम हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि हम तो एक शहर में अपने घर की छत ठीक नहीं करवा सकते। अब्बा जान हर शहर में घर बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? मगर उसने कुछ न कहा। बाबा हकीम ने बात जारी रखी और दूसरी नसीहत की। मेरी दूसरी नसीहत यह है कि तुम जब भी सो हमेशा रेशमी और मखमली बिस्तर पर सोना। करीम की हैरत की इंतहा न रही। उनके घर में तो टूटी हुई चारपाई थी और बिस्तर के नाम पर पुराने कंबल। फिर ये रेशमी बिस्तर कहां से आएगा? आखिर में बाबा हकीम ने करीम का हाथ मजबूती से पकड़ा और तीसरी नसीहत की। और मेरी आखिरी बात याद रखना, तुम जब भी खाना खाओ हमेशा दुनिया का सबसे लजीज और महंगा पकवान खाना।
ये कहकर बाबा हकीम की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं और उनका हाथ करीम के हाथ से छूट गया। पूरा कमरा सिसकियां लेने लगा। करीम के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था। उसका सहारा छिन चुका था, मगर उसके कानों में अब्बाजान की वो 3 बातें गूंज रही थीं। बाप की तदफीन के बाद करीम ने सोचा कि अब्बाजान ने मरते वक्त जो बातें कही हैं जरूर सच होंगी। उसने इन बातों का लफ्जी मतलब ले लिया। उसने सोचा कि शायद अब्बाजान ने कहीं कोई खजाना छुपा रखा है, या शायद किस्मत उसे बहुत जल्द अमीर बनाने वाली है। करीम ने अपनी जमा पूंजी निकाली और अपने बाप की पहली नसीहत पर अमल करने के लिए दूसरे शहर रवाना हुआ। रास्ते में उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बारिश में भीगना और भूखा प्यासा रहना, मगर वो हिम्मत नहीं हारा। उसने कर्ज लिया और एक छोटे से शहर में एक छोटा सा मकान खरीद लिया। फिर वो दूसरे शहर गया और वहां भी जायदाद बनाने की फिक्र में लग गया। कुछ महीनों में वो कर्जों के बोझ तले दब गया। उसने बाप की दूसरी नसीहत पर अमल करने के लिए अपने पुराने बिस्तर बेचकर महंगे रेशमी गदे खरीद लिए, जिसकी वजह से उसके पास खाने के पैसे भी ना बचे। और तीसरी नसीहत के मुताबिक वो फाके करता, मगर जब भी खाना खाता तो शहर के सबसे महंगे होटल से कर्ज लेकर शाही खाना खाता। नतीजा ये निकला कि 1 साल के अंदर ही करीम सड़क पर आ गया। उसके घर बक गए, लेन देने वाले उसके पीछे पड़ गए और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि ये देखो, बाप तो दाना था मगर बेटा बेवकूफ निकला, जिसने बाप की बातों को अपना तमाशा बना लिया। करीम सख्त परेशान और मायूस होकर एक दिन जंगल की तरफ निकल गया। उसे लग रहा था कि उसके बाप ने उसे धोखा दिया है, या शायद वो इन बातों का मतलब समझ नहीं पाया। भूख और प्यास से निढाल करीम एक पुराने दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी उसे दूर से एक बूढ़ा सूफी बाबा अपनी लाठी टिकते हुए आता दिखाई दिया। इस सूफी बाबा के चेहरे पर ऐसा नूर था कि करीम की आंखें चंधी आ गईं। सूफी बाबा करीम के करीब आया और पूछा, नौजवान, तुम इस वीराने में क्यों रो रहे हो? तुम्हारी परेशानी क्या है? करीम ने रूठे हुए अपने बाप की वो 3 नसीहतें और अपनी बर्बादी की पूरी दास्तान सुना दी। बाबा, मेरे बाप ने मुझसे झूठ बोला। इन बातों ने मुझे सुल्तान बनाने के बजाय फकीर बना दिया। सूफी बाबा मुस्कुराया और उसने करीम के कंधे पर हाथ रखा। बेटे, तुम्हारे बाप ने तुमसे झूठ नहीं बोला, बल्कि तुमने इन बातों के अंदर छुपे मोतियों को नहीं पहचाना। इन 3 बातों का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ बैठे हो। करीम ने तलब कर पूछा, तो फिर उनका असल मतलब क्या था बाबा? सूफी बाबा ने एक गहरा सांस लिया और इन नसीहतों की वो हकीकत खोलना शुरू की जिसने करीम के पैरों तले से जमीन निकाल दी। करीम हिमतनगोश होकर सूफी बाबा के सामने बैठ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला अब होने वाला है। सूफी बाबा ने शफकत से करीम के सर पर हाथ रखा और बोला, बेटे, तुम्हारे बाप एक बहुत बड़े दाना इंसान थे। उन्होंने तुम्हें जो पहली नसीहत की थी कि तुम जिस शहर में भी जाओ वहां अपना एक घर जरूर बनाना, इसका मतलब यह नहीं था कि तुम ईंट और गारे के मकान खरीदते फिरो। इसका असल मतलब यह था कि तुम हर शहर में अपने ऐसे सच्चे दोस्त बनाओ जो तुम्हें अपना भाई समझे, जिनके दिलों में तुम्हारे लिए मोहब्बत हो और जिनकी चौखट तुम्हारे लिए हमेशा खुली हो। जब तुम्हारे दोस्त हर शहर में होंगे तो तुम जहां भी जाओगे तुम्हें महसूस होगा कि तुम अपने ही घर में हो। मकान तो मिट्टी के बने होते हैं जो गिर जाते हैं, मगर दोस्तों के दिलों में बने घर कभी नहीं टूटते। करीम की आंखें हैरत से फैल गईं। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने मकान खरीदने के चक्करों में अपना सब कुछ लौटा दिया। सूफी बाबा ने बात जारी रखी, तुम्हारे बाप की दूसरी नसीहत थी कि तुम जब भी सो हमेशा रेशमी और मखमली बस्तर पे सोना। इसका मतलब यह हरगिज नहीं था कि तुम रेशम के गदे खरीदो। इसका मतलब यह था कि तुम दिन भर इतनी जी तोड़ मेहनत करना और अपनी हलाल की कमाई के लिए इतनी मशक्कत करना कि जब तुम रात को थक कर चोर हो जाओ तो तुम्हें मिट्टी के ढेर पर भी ऐसी पुरसुकून नींद आए जैसे तुम रेशम के बिस्तर पर लेटे हो। सुकून बिस्तर में नहीं, थकन के बाद मिलने वाली नींद में होता है। करीम के दिल पर जैसे बोझ हल्का हो गया।
उसे याद आया कि रेशम के गधे खरीदने के बाद भी उसे रात भर नींद नहीं आती थी, क्योंकि वो कर्जों के बोझ तले दबा हुआ था। और बेटे, तुम्हारे बाप की तीसरी नसीहत कि तुम जब भी खाना खाओ हमेशा दुनिया का सबसे लजीज और महंगा पकवान खाना। इसका मतलब यह था कि तुम तब तक खाना मत खाना जब तक तुम्हें सख्त भूख न लग जाए। जब इंसान को सच्ची भूख लगी हो तो उसे सूखी रोटी और सादा पानी भी दुनिया के सबसे लजीज शाही पकवान से बेहतर महसूस होता है। भूख ही वो बेहतरीन नमक है जो हर खाने को जायकादार बना देती है। करीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अब समझ आया कि उसके बाप ने उसे दुनिया के सबसे बड़े राज बता दिए थे, मगर उसने अपनी नादानी में सब कुछ गुनवा दिया। सूफी बाबा ने करीम को तसल्ली दी और कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा करीम, तुम्हारे पास तुम्हारे बाप की दी हुई वो दौलत अब भी मौजूद है, तुम्हारी जवानी और तुम्हारी अक्ल। जाओ, अब इन बातों पर इनके असल मतलब के साथ अमल करो। करीम ने सूफी बाबा के हाथ चूमे और एक नए अज़्म के साथ शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने सोचा कि अब वो अपनी जिंदगी को नई सिमत देगा। अब उसके पास दौलत नहीं थी, मगर उसके पास हिकमत का खजाना था। उसने सबसे पहले एक गोदाम में मजदूरी करना शुरू की। वो दिन भर इतनी सख्त मेहनत करता कि उसके जिस्म का एक एक हिस्सा थक जाता। जब शाम होती तो वो सूखी रोटी को पानी में डुबो कर खाता और उसे ऐसा महसूस होता जैसे वो कोई शाही ज़ियाफत उड़ा रहा हो। और जब वो गोदाम के फर्श पर पुरानी बोरी बिछाकर सोता तो उसे ऐसी नींद आती जो उसे अपने महल के रेशमी बिस्तर पर भी नसीब ना हुई थी। वक्त गुजरता गया। करीम की ईमानदारी और मेहनत के चर्चे होने लगे। उसने हर शहर से गुजरते हुए लोगों की मदद करना शुरू की। किसी का बोझ उठा दिया, किसी की मुश्किल हल कर दी, किसी को सच्चा मशवरा दे दिया। लोग उसकी अखलाकियात से इतने मुतासिर होते कि वो उसे अपना भाई बना लेते। अब करीम जिस शहर में भी जाता, लोग उसे अपने घर ले जाने के लिए लड़ते। उसे एहसास हुआ कि उसके बाप की नसीहत सच साबित हो रही थी। हर शहर में उसका अपना घर बन चुका था। 1 साल गुजर गया। उस मुल्क का सुल्तान शहाबुद्दीन एक बहुत बड़ा और रहमदिल बादशाह था, मगर वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था। उसकी सल्तनत के खजाने में एक पुराना और राज आलूद संदूक था जिसे उसके आबा व अजदाद ने छोड़ा था, मगर उसे खोलने का तरीका कोई नहीं जानता था। उस संदूक पर 3 बड़े ताले लगे थे और उसके साथ एक तहरीर थी कि उसे वही खोल सकता है जो जिंदगी के 3 बड़े राजों से वाकिफ हो। सुल्तान ने ऐलान किया कि जो भी इन 3 तालों को खोलेगा उसे सल्तनत का वजीर आजम बना दिया जाएगा। बड़े बड़े पंडित, नजूमी और हकीम आए, मगर सब नाकाम रहे। करीम, जो अब अपनी हिकमत और अखलाकों की वजह से दाना मुसाफिर के नाम से मशहूर हो चुका था, उस वक्त उसी शहर में मौजूद था। उसके दोस्तों ने उसे मशवरा दिया कि वो सुल्तान के दरबार में जाए और अपनी किस्मत आजमाए। करीम, जो अब वाकई एक बदला हुआ इंसान था, सुल्तान के दरबार पहुंच गया। दरबार में तुल धरने की जगह ना थी। सुल्तान शहाबुद्दीन तख्त पर बैठे परेशान नजर आ रहे थे। करीम ने आगे बढ़कर सुल्तान को सलाम किया और कहा, जुल्ल-ए-इलाही, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन 3 तालों को खोलने की कोशिश करूं। सब लोग करीम के सादा लिबास को देखकर हंसने लगे, मगर सुल्तान ने उसे मौका देने का फैसला किया। करीम संदूक के करीब पहुंचा। उसने संदूक पर लिखी हुई तहरीरों को गौर से देखा। उसे फौरन एहसास हुआ कि ये तहरीरें बिल्कुल वही नसीहतें थीं जो उसके बाप ने उसे मरने से पहले की थीं। करीम ने पहले ताले पर हाथ रखा और बुलंद आवाज में कहा, इस ताले की चाबी मोहब्बत है जो हर शहर में घर बनाती है। एक जोरदार कड़क की आवाज आई और पहला ताला खुल गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। करीम ने दूसरे ताले पर हाथ रखा और कहा, इस ताले की चाबी मुशक्कत है जो हर बिस्तर को रेशम बना देती है। दूसरा ताला भी खुल गया। सुल्तान की आंखें हैरत से फैल गईं। करीम ने तीसरे ताले पर हाथ रखा और कहा, इस ताले की चाबी सब्र और भूख है जो हर लुक्मे को लजीज बना देती है। जैसे ही ये अल्फाज कहे गए, तीसरा ताला भी खुल गया और संदूक का ढकना खुद ब खुद ऊपर उठ गया। संदूक के अंदर से सोने चांदी के जवाहरात नहीं निकले,
बल्कि उसके अंदर एक शाही ताज और एक वसीयतनामा था जिस पर लिखा था, ये ताज उसी के सर पर सजेगा जो इन 3 बातों की हकीकत जान लेगा, क्योंकि वही शख्स रियाया का बेहतरीन हुक्मरान बन सकता है। संदूफ के तीनों ताले खुल चुके थे और दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें हैरत से फटी रह गई थीं। करीम जो एक आम मुसाफिर बनकर आया था, उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े आलिम न कर सके। लेकिन क्या एक तख्त नशीन सुल्तान इतनी आसानी से अपनी सल्तनत एक अजनबी के हवाले कर देगा? और दरबार के वो मक्कार वजीर जो बरसों से इख्तदार के ख्वाब देख रहे थे, क्या वो करीम को इतनी आसानी से कामयाब होने देंगे? आज के हिस्से में आप देखेंगे कि हसद की आग कैसे भड़कती है और करीम को एक ऐसी खतरनाक आजमाइश में डाला जाता है जहां उसकी जान बचने के इम्कानात न होने के बराबर थे। क्या करीम अपने बाप की नसीहतों की मदद से उस मौत के जाल से निकल पाएगा? आइए देखते हैं। करीम ने जब ताले खोले तो सुल्तान शहाबुद्दीन कुछ देर के लिए सकते में रह गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से दाना लोग देखे थे, मगर ऐसी सादगी और ऐसी गहरी हिकमत उन्होंने पहली बार देखी। तो सुल्तान तख्त से उतरे और करीम के करीब आए। नौजवान, तुमने वो मुअम्मा हल कर दिया है जिसने हमारी 7 नस्लों को परेशान कर रखा था। तुम्हारी बातों में सच्चाई की वो खुशबू है जो सिर्फ बुलंद किरदार लोगों के पास होती है। सुल्तान ने करीम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन अभी सुल्तान अपनी बात मुकम्मल भी न कर पाए थे कि दरबार के वजीर आजम फारूक खान ने आगे बढ़कर एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ बात काटी। फारूक खान एक इंतहाई मक्कार और लालची इंसान था। वो चाहता था कि उसका अपना बेटा अगला सुल्तान बने। जुल्लो इलाही माफी चाहता, फारूक ने झुककर कहा। ताले खोलना एक जादुई मश्क हो सकती है, मगर सल्तनत चलाना एक अलग फन है। ये लड़का बज़ाहिर एक मामूली लकड़हारा मालूम होता है। इसके तन पर कपड़े फटे हुए हैं और इसके पास ना कोई खानदान है ना कोई रुतबा। क्या हम इतनी बड़ी सल्तनत की तकदीर एक ऐसे शख्स के हाथ में दे देंगे जिसका कोई अता पता ही नहीं? दरबार में मौजूद दूसरे दरबारियों ने भी सरगोशियां शुरू कर दी। सुल्तान शहाबुद्दीन तजब्जुब में पड़ गए। वो कानून के पाबंद थे, मगर फारूक की बात में वजन था। सुल्तान ने करीम की तरफ देखा। करीम, फारूक खान का एतराज जायज है। सल्तनत सिर्फ बातों से नहीं, अमल से चलती है। क्या तुम अपनी अहलियत साबित करने के लिए एक और इम्तिहान देने को तैयार हो? करीम ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। सुल्तान मुअज्जम, मैं तो एक मुसाफिर हूं, मुझे तख्त का लालच नहीं है। लेकिन अगर आपके आबा व अजदाद की ये वसीयत है तो मैं उसका मान रखने के लिए हर इम्तिहान देने को तैयार हूं। फारूक खान ने एक ऐसा मंसूबा तैयार किया जो बज़ाहिर नामुमकिन था। उसने सुल्तान से कहा, हुजूर, हमारी सल्तनत के शिमाल में एक ऐसी बस्ती है जहां के लोग गुज़श्ता 10 साल से बगावत पर आमादा हैं। वहां के लोग किसी को अपना हाकिम नहीं मानते और जो भी सरकारी अफसर वहां जाता है उसे वो मारकर भगा देते हैं। अगर करीम अकेला वहां जाए और बगैर किसी फौज के, बगैर किसी तशद्दुद के वहां के लोगों के दिल जीत कर उन्हें दोबारा सल्तनत का वफादार बना दे, तो हम मान लेंगे कि ये वाकई हिकमत का बादशाह है। सुल्तान ने थोड़ी देर सोचा और फिर करीम की तरफ देखा। यह एक मौत का सफर था। वो बस्ती वादी तारीक के नाम से मशहूर थी, जहां के लोग इंतहाई सख्त दिल और जाहिल समझे जाते थे। करीम ने सर तस्लीम खम किया। मुझे कबूल है, मैं कल सुबह ही वहां के लिए रवाना हो जाऊंगा। फारूक खान के दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। उसे यकीन था कि करीम वहां से जिंदा वापस नहीं आएगा और उसका रास्ता साफ हो जाएगा। अगली सुबह करीम अकेला ही एक घोड़े पर सवार इस बस्ती की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे कई खतरनाक जानवरों और चोरों का सामना करना पड़ा, मगर उसकी हिम्मत ने उसे बचा लिया। उसके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ उसके बाप की वो 3 नसीहतें उसके दिल में नक्श थीं। जब वो वादी तारीक के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां की जमीन बंजर थी। लोग भूखे और प्यासे थे और उनके चेहरों पर नफरत और बेजारी के साए थे। जैसे ही करीम बस्ती के अंदर दाखिल हुआ, गुस्से से भरे हुए नौजवानों ने उसे घेर लिया। तुम कौन हो? क्या तुम भी उस जालिम सुल्तान के कारिंदे हो जो हमसे लगान वसूल करने आए हो? एक नौजवान ने चीख कर कहा और पत्थर उठा लिया।
करीम घोड़े से उतरा और इंतहाई नरमी से बोला, मैं कोई सरकारी अफसर नहीं हूं, मैं तो एक मुसाफिर हूं जो भूख और प्यास की वजह से यहां पनाह लेने आया हूं। क्या इस बस्ती में किसी के पास मेरे लिए एक वक्त का खाना है? करीम ने यहां अपने बाप की तीसरी नसीहत, भूख का जायका को याद किया। उसने जानबूझकर खुद को भूखा दिखाया ताकि वो उनके करीब आ सके। लोगों ने जब देखा कि यह शख्स कोई हाकिम नहीं बल्कि एक आजिज मुसाफिर है तो उनका गुस्सा थोड़ा तम हुआ। एक बूढ़ी औरत ने उसे सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी दिया। करीम ने वो रोटी इतने शौक से खाई जैसे वो कोई शाही पकवान हो। उसने बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और वहीं एक चौपाल में बैठ गया। करीम ने वहां रहते हुए अपने बाप की पहली नसीहत, हर शहर में घर बनाना, पर अमल शुरू किया। मकान बनाना शुरू नहीं किया बल्कि उसने लोगों के दुख सिखा बांटना शुरू कर दिए। किसी के बीमार बच्चे की तीमारदारी की, किसी के टूटे हुए कुएं को ठीक करने में मदद की और किसी के झगड़े को अपनी बातों से सुलझा दिया। वो दिन भर उन लोगों के साथ मिलकर सख्त मेहनत करता, मिट्टी ढोता और पत्थर तोड़ता। जब रात होती तो उसे कच्ची जमीन पर ऐसी नींद आती कि लोग देखकर दंग रह जाते। ये उसके बाप की दूसरी नसीहत, मेहनत के बाद रेशमी नींद का करिश्मा था। आहिस्ता आहिस्ता बस्ती के लोग उसके गिर्द जमा होने लगे। उन्हें करीम में कोई हाकिम नहीं बल्कि अपना एक हमदर्द भाई नजर आने लगा। करीम ने उनसे पूछा, आप लोग सुल्तान से नाराज क्यों हैं? एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा, सुल्तान के वजीर हम पर जुल्म करते हैं। वो यहां से गल्ला ले जाते हैं, मगर जब हमें जरूरत होती है तो वो आंखें फेर लेते हैं। हमें सुल्तान से नहीं, उनके जालिम कारिंदों से नफरत है। करीम को समझ आ गया कि मसला अवाम का नहीं बल्कि महल के अंदर बैठे हुए फारूक जैसे वजीरों का है। उसने उन लोगों को मुनज़्ज़म किया और उन्हें समझाया कि बगावत से नहीं बल्कि इत्तेहाद और हिकमत से अपनी बात मनवाई जाती है। 3 माह गुजर गए। इस दौरान करीम ने बस्ती में एक छोटा सा स्कूल भी कायम किया जहां बच्चों को पढ़ाता था। दरबार में फारूक खान ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी थी क्योंकि उसे यकीन था कि करीम अब तक मारा जा चुका होगा। सुल्तान शहाबुद्दीन भी उदास थे क्योंकि उन्हें करीम की सूरत में एक हीरा नजर आया था। अचानक दरबार के दरवाजे पर एक जोरदार आवाज गूंजी, वादी तारीख का काफिला हाजिर है। सुल्तान और दरबारी दंग रह गए। करीम तन्हा नहीं था, उसके पीछे वादी तारीख के 100 से ज्यादा बुजुर्ग और नौजवान थे जो सुल्तान के लिए तोहफे और अमन का पैगाम लेकर आए थे। बस्ती के लोगों ने सुल्तान के सामने सर झुका दिया और कहा, हुजूर, इस नौजवान ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम सुल्तान के वफादार हैं, बशर्ते कि हमारी बात इस नौजवान के जरिए सुनी जाए। सुल्तान की खुशी की इंतहा न रही। फारूक खान का चेहरा जर्द पड़ गया, जैसे उसे किसी ने सांप सूंघ लिया हो। करीम ने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ ताले नहीं खोल सकता बल्कि लोगों के दिलों के बंद दरवाजे भी खोल सकता है। सुल्तान ने करीम को गले लगाया और ऐलान किया, आज से करीम हमारी सल्तनत का वली अहद, अगला वारिस होगा। लेकिन फारूक खान अभी हारा नहीं था। उसने एक ऐसा खौफनाक जाल तैयार कर रखा था जो करीम की जान तो क्या उसके किरदार को भी मिट्टी में मिला सकता था। महल की एक खूबसूरत कनीज और एक जाली खत के जरिए करीम को फंसाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। महल की दीवारों के पीछे हसद और मक्कारी राना चालों का एक ऐसा जाल बिछाया जा रहा था जिसका करीम ने तसव्वुर भी नहीं किया था। एक तरफ सुल्तान शहाबुद्दीन ने उसे अपना वारिस करार देकर अपनी मोहब्बत का सबूत दिया, तो दूसरी तरफ वजीर आजम फारूक खान ने करीम के किरदार को दागदार करने के लिए अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चल दी। सुल्तान शहाबुद्दीन के ऐलान के बाद महल में करीम का रुतबा बढ़ गया था, मगर फारूक खान के सीने में आग लगी हुई थी। उसे मालूम था कि अगर करीम सुल्तान बन गया तो उसकी बरसों की लूट मार और मक्कारियों का हिसाब हो जाएगा। उसने अपने खास कमरे में एक खुफिया मीटिंग बुलाई। करीम को अवामी सतह पर हराना नामुमकिन है, उसने लोगों के दिल जीत लिए हैं। फारूक ने अपने कारिंदों से कहा, लेकिन अगर हम सुल्तान के दिल में उसके लिए नफरत पैदा कर दें तो वो खुद उसे महल से बाहर निकाल फेंकेंगे। फारूक ने लैला नामी एक कनीज को बुलाया जो अपनी खूबसूरती और अदाकारी में माहिर थी, मगर उसे फारूक ने पुराने जुर्म में ब्लैकमेल कर रखा था।
फारूक ने उसे एक जहरीला खत दिया और उसे वो सब समझा दिया जो उसे करना था। एक रात जब पूरा महल नींद की आगोश में था, करीम अपने कमरे में बाप की नसीहतों पर गौर कर रहा था। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर लैला खड़ी थी, जिसकी आंखों में आंसू थे और वो कांप रही थी। शहजादे सुल्तान मुअज्जम की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उन्होंने आपको शाही हरम के पिछले कमरे में फौरन तलब किया है, लैला ने हाँफते हुए कहा। करीम घबरा गया। उसने एक लम्हा भी सोचा नहीं और लैला के पीछे चल दिया। उसे नहीं मालूम था कि वो अपने बाप की पहली नसीहत, रास्ता साफ ना हो तो कदम मत बढ़ाना, कि उस वक्त खिलाफ वर्जी कर रहा था, क्योंकि वो सुल्तान की मोहब्बत में अंधा हो चुका था। जैसे ही वो उस कमरे में दाखिल हुआ, लैला गायब हो गई और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। करीम ने देखा कि वो सुल्तान का कमरा नहीं, बल्कि मलका का वो खास कमरा था जहां किसी भी अजनबी मर्द का दाखिला मौत के बराबर था। अचानक वहां सिपाहियों का एक दस्ता और खुद फारूक खान नमूदार हुए। पकड़ लो इस गद्दार को, फारूक ने चीख कर कहा। इसने सुल्तान की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। देखो, इसके हाथ में वो जहरीला खत है जो ये मलका को लिख रहा था। करीम हैरान और परेशान रह गया। इसके हाथ में वही खत था जो लैला ने उसे सुल्तान का पैगाम कहकर दिया था। सिपाहियों ने उसे जकड़ लिया। सुल्तान शहाबुद्दीन, जिन्हें फारूक ने पहले ही वहां बुला रखा था, कमरे में दाखिल हुए। जब उन्होंने करीम को इस जगह देखा तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। करीम, तुम, सुल्तान की आवाज में कर्ब और गुस्सा था। मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा, तुम्हें अपना वारिस बनाया, और तुमने मेरी पीठ में खंजर घोंपा। करीम ने सच बताने की कोशिश की। सुल्तान, ये एक साजिश है, मुझे यहां धोखे से लाया गया है। मगर फारूक ने फौरन लैला को पेश कर दिया, जिसने रो रो कर झूठी गवाही दी कि करीम उसे जबरदस्ती यहां लाया था। सुल्तान शहाबुद्दीन का दिल टूट गया। उन्होंने हुक्म दिया, उस गद्दार को अंधी कोठरी में डाल दो। कल सुबह दरबार आम में उसका फैसला किया जाएगा। करीम को उसी काली कोठरी में डाल दिया गया जहां कभी वो दर बदर फिरने वाले कैदियों को देखता था। उसे लग रहा था कि उसका सफर खत्म हो गया है। वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। अब्बा जान, मैं आपकी नसीहतें समझकर भी हार गया, करीम ने सिसकियां भरते हुए कहा। तभी कोठरी की सलाखों के पीछे एक साया नमूदार हुआ। ये वही बूढ़ा सूफी बाबा था जो उसे पहले जंगल में मिला था। सूफी बाबा के चेहरे पर वही सुकून था। करीम, हिम्मत क्यों हार रहे हो? सूफी बाबा की आवाज में गूंज थी। करीम ने तड़प कर कहा, बाबा, मैं बेगुनाह हूं, मगर सारा शहर मेरे खिलाफ है। कल मुझे सूली दे दी जाएगी। सूफी बाबा मुस्कुराया। तुम्हारे बाप की दूसरी नसीहत याद है? मशक्कत के बाद रेशमी नींद। बेटे, सच्चाई के लिए लड़ना सबसे बड़ी मुशक्कत है। आज तुम्हारा ज़मीर साफ है, इसलिए तुम इस काली कोठरी में भी सुकून से सो सकते हो। और याद रखो, जिसके हर शहर में घर हो, उसे कोई बेघर नहीं कर सकता। करीम को अचानक वो बात समझ आ गई। सूफी बाबा ने उसे इशारा दिया कि वादी तारीख के वो लोग जिन्हें उसने अपना भाई बनाया था, वो खामोश नहीं बैठेंगे। अगली सुबह दरबार में तिल धरने की जगह ना थी। फारूक खान फातिहाना अंदाज में सुल्तान के पहलू में बैठा था। करीम को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। करीम, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? सुल्तान ने भारी आवाज में पूछा। करीम ने गर्दन उठाई। इसकी आंखों में अब खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था। सुल्तान, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। हक को छुपाया जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता। मैंने जिन लोगों के दिलों में घर बनाए हैं, वो मेरे गवाह हैं। फारूक ने कहकहा लगाया। यहां कोई तुम्हारा गवाह नहीं है। लेकिन अभी फारूक की बात खत्म भी ना हुई थी कि दरबार के बाहर से एक बहुत बड़ा हुजूम नमूदार हुआ। ये वादी तारीख के वो सैकड़ों लोग थे जो करीम की गिरफ्तारी की खबर सुनकर रातों रात शहर पहुंच गए थे। उनके साथ लैला का बूढ़ा बाप भी था, जिसे वादी तारीख के लोगों ने फारूक के कारिंदों के कब्जे से छुड़ा लिया था। लैला ने जब अपने बाप को देखा तो उसका हौसला टूट गया।
वो सुल्तान के कदमों में गिर गई और रो रो कर एतराफ़ कर लिया कि फारूक खान ने उसे मजबूर किया था। उसने वो असल खत भी सुल्तान को दिखा दिया जिस पर फारूक की मोहर लगी थी। उन्होंने फारूक की तरफ देखा जिसका चेहरा अब मिट्टी की तरह जर्द हो चुका था। जब फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया तो तमाम दरबारियों की मौजूदगी में करीम के सर पर शाही ताज सजा दिया गया। इसके बाद करीम अमन और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगा और रियाया की खिदमत में मगन हो गया। उसने सल्तनत में कई इस्लाहात की, गरीबों के लिए स्कूल और हस्पताल बनवाए और हमेशा अपने बाप की नसीहतों पर अमल किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि हिकमत और अखलाक है, क्योंकि दानाई से इंसान मुश्किल तरीन हालात को भी अपनी फतह में बदल सकता है। सच्ची खुशी महल्लात में नहीं बल्कि हलाल की कमाई, मेहनत की नींद और लोगों के दिलों में घर बनाने में छुपी है।